अद्भुत अलौकिक कथाओं को कहते सुनते 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 और तब जाके जब सुनते सुनते मन आनंदित और निर्मल हो गया, तब जाके भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मानो श्री कृष्ण के चरित्र को, सच्चिदानंद आनंद कंद गोविंद के चरित्र को वही श्रवण कर सकता है जो जिसे सत्संग में बैठने का सब्र हो, जो सच्चा पात्र हो, सही श्रोता हो, उठ बैठ करने वाला नहीं। आधा ध्यान घर पे, आधा ध्यान बिस्तर पे और आधा ध्यान पंडाल। और इस कथा के स्तर पर जो पूर्ण समर्पित होकर भगवान की कथा का रसिक होगा, वही श्री कृष्ण की कथा को, श्री कृष्ण के चरित्र को समझ सकता है। देखो भगवान कृष्ण, भगवान राम बिल्कुल सीधे सीधे हैं और भगवान कृष्ण की तस्वीर को देखो, बिल्कुल गर्दन टेढ़ी, निगाहें टेढ़ी, कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें, कमर टेढ़ी, पैर पर पैर रखे हैं वो टेढ़े, देखने में टेढ़े मेढ़े लगते हैं, जब कृपा करते हैं तो बिल्कुल सीधे सीधे करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय। कृष्ण का नाम भी टेढ़ा, इसलिए कृष्ण चरित्र के पहले राम चरित्र को रखा, राम जी की कथा रखी कि जो राम जी की मर्यादा, भगवान राम की मर्यादा, आदर्श चरित्र को समझ लेगा और जीवन में अनुकरण करना शुरू कर देगा, वही श्री कृष्ण के पावन चरित्र को समझ सकता है। क्योंकि रामचरितमानस अनुकरणीय है। भगवान राम ने जो एक पुत्र बनकर माता पिता के लिए कैसा कर्तव्य किया, पिता की आज्ञा मानकर राजपाट की दौलत में लात मारकर और वनवास की यात्रा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माता। भगवान होते हुए भी अपने माता पिता को नित्य सवेरे सवेरे उठते ही चरण वंदन करते हैं। आय सुपाय करहि पुर काजा, संत सदगुरुओं को वंदन नमन करते। एक पुत्र का क्या धर्म है, एक माता का क्या धर्म है, एक पिता का क्या धर्म है, एक धर्म पत्नी का क्या धर्म है कि पति जिस हाल में हो उस हाल में खुशहाल रहना और पति की अनुगामनी बनकर, पीछे पीछे छाया बनकर, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, हर एक परिस्थितियों में साथ देना। ये रामचरितमानस से सीखे। मां सीता जैसी महाराजा जनक की सुकुमारी थिया, लाडली जनक दुलारी, मिथिला की दुलारी, और ऐसी लाडली बिटिया महाराजा दशरथ, अवध नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के साथ विवाही गई। लेकिन किसने देखा इस अयोध्या का सुख, ससुराल का सुख प्राप्त नहीं होगा और कुछ दिनों के बाद वनवास हो गया। और वनवास में पति के साथ जो कभी फूलों के सेज पर पैर रखने में शौक चाहती थी, पलंग पीठ तजी गोद ही डोला, सियन दिन कभी अवनी कठोरा। कठोर धरती क्या है, आज तक सीता जी ने खाली पैर कठोर धरती पर पैर नहीं रखा। जहां भी पैर रखती तो फूल बिछा देती ताकि मेरी सीता जी के पैर में कुछ आघात ना हो, कोई कठोर चीज कर चुभ ना जाए। ऐसी जानकी, ऐसी भगवती जानकी
पति के साथ बन बन कंटका किरण मार्ग पर, कांटी कुशी वाले मार्ग पर, पथरीली राहों पे पग पग चलती है। बलकल वस्त्र धारण करके भूखे प्यासे महलों की मलिका, फूलों की सेज पर सोने वाली, अनंत दास दासियों के बीच रहने वाली सुकुमारी लाडली, और झोपड़ी बनाकर भगवान रहते हैं, उस झोपड़ी में रहती हैं। फल फूल सूखे पत्ते खाकर, कभी प्यासे कभी भूखे। तो भाई बहन, एक स्त्री का क्या धर्म है, एक भाई का क्या धर्म है, एक दास सेवक का क्या धर्म है, इन सारे धर्मों को, एक दोस्त मित्र का क्या धर्म है, इन सारे धर्मों को सिखाने के लिए रामचरितमानस की कथा और भगवान राम ने मर्यादा और आदर्श चरित्र को स्थापित करने के लिए रामचरित के माध्यम से दुनिया वाली को शिक्षा दी। इसे रामचरितमानस अनुकरणीय है। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्राम। जीवन में परम शांति विश्राम पाना है तो राम की शरण ग्रहण करो। आराम की अगर तलब है, किसी ने कहा आराम की, ये नहीं बिस्तर पर, पलंग पर, सोफा पर जो हम लोग सोते हैं, ये सच्चा विश्राम आराम नहीं है ना। इसमें तो अरबपति करोड़पति भी डनलप का गद्दा है, एसी रूम है, लेकिन इतना टेंशन है कि नींद की गोली खा खा के भी वो आराम कर नहीं पाता है। डनलप के सेज पर भी, गद्दे पर भी करवट बदल बदल कर सारी रात बिताता है, चैन से नहीं सो पाता। और एक गरीब कुदार चला कर आता है और घर में खर्राटे मारकर सोता है। ये नसीब की बात है। तो भाई बहन, जीवन में सच्चा आराम चाहिए, शांति विश्राम चाहिए। आराम की अगर तलब है तो बस एक काम कर। कौन सा काम? आ राम की शरण में और बैठ कर राम राम कर। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आ राम की शरण में और बैठ कर राम राम कर। तो रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्राम। विश्राम की तलाश है, जीवन में सच्चा आराम की तलाश है। जीवन में हमारा चरित्र उन्नत हो, हम मानव की तरह जी पाएं और नर से नारायण तक की यात्रा कर पाएं। तो रामचरितमानस का आश्रय लेना पड़ेगा, अनुकरणीय है। और भगवान कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। कृष्ण ने जो किया अगर आप भी करोगे तो फिर फंस जाओगे। भगवान कृष्ण बचपन में जहर पिया, जन्म लेते ही छठी भी नहीं हुई पूरी तरह, और छठी में ही पूतना स्तन में जहर लगाकर और भगवान को पिलाकर मारने आई। भगवान ने जहर भी पिया और फिर माखन भी खाया, फिर गोपियों के संग रास भी रचाया, मटकी भी फोड़ा, और अंत में भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया। 7 वर्ष का कन्हैया, 7 कोस का गोवर्धन पहाड़, और नख पर गिरबर लीनो धार। कन्हैया मेरो छोटो, बादल बरस बरस गयो हार। कन्हैया मेरो छोटो, 7 कोस का पहाड़, 7 दिनों तक इंद्र वर्षा करता रहा और अपने प्यारे ब्रजवासियों को, अपने सखाओं को, ग्वाल वालों को, अपने प्रेमी गणों को प्रभु रक्षा करने के लिए 7 वर्ष का कन्हैया 7 कोस का पहाड़ कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया। नख पर गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो, और बादल बरस बरस गयो हार। तो भाई बहन,
भगवान ने जो किया, लोग कहते हैं कि भगवान 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, हम भी 2-4 कर लेंगे तो क्या होगा। तो भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए 7 कोस का पहाड़ उठाया। तुम अपने मुर्काही वालों के लिए 1 क्विंटल का बोल्डरे उठा के दिखा दो, नहीं होगा। भगवान बचपन में ही जहर पिया, तुम धतूरा का फल ही एक बार खा के बता दो, समाज के लिए नहीं होगा। और कहेगा भगवान ने जो किया हम भी करेंगे। सावधान, भगवान कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है और चिंतन के द्वारा अनुकरणीय है। जिस श्री कृष्ण के चरित्र को परमहंस संत सुखदेव जी सुना रहे हैं, परमहंस आत्मज्ञानी निर्वीज समाधि को धारण करने वाले, आहा आत्मा राम मुनयो निर्ग्रंथा तिरुकर्मयि कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। आत्मा राम मुनियः, आत्मा रामी मुनि भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनने के लिए और कहने के लिए पार नहीं पाते हैं। हम सब तो साधारण गृहस्थ हैं, कहां से पार पाएंगे। मोहियन्ति यत्र सूर्य है, ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। देखो राम जी बिल्कुल सीधे हैं, बोलो जय श्री राम। वाणी है, स्वस्थ है ना, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम, मुंह में रोग शोक दिक्कत नहीं ना, तो फिर तेरा तुझको अर्पण, जय श्री राम। चलो बहुत दिनों से आप लोग भूखे हैं, चलिए और बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, दोनों बोलने में इजी वे, सरल कौन है, राम या कृष्ण? सीधा सीधा राम, सही है ना। और कृष्ण बोलने में थोड़ा टेढ़ा है, जिसका नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, धाम टेढ़ा और कृपा। और दुष्टों को जब मारते हैं तो कहते बेटा तू सीधे सीधे सुधरने वाले नहीं हो, तो जैसे घी निकालने के लिए टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, तो मैं भी तेरे लिए टेढ़ा बन गया हूँ। देखो मेरी गर्दन टेढ़ी, निगाहें टेढ़ी, कमर टेढ़ी, सीधा नहीं होगा तो टेढ़ा बन के तुझे सीधा कर देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जय श्री राम बोलने में बिल्कुल सीधा, और कृष्ण बोलने में कृष्ण, यानी जिसके मुंह के अंदर दांत नहीं होंगे तो हो जाएगा स्लिप कर जाएगा। नहीं, राम बोलने में बिल्कुल सीधा जय श्री राम, और कृष्ण बोलने में पूरा जी मुंह का जय श्री कृष्ण, पूरा लेफ्ट राइट एक्सरसाइज हो जाता है। नहीं, पूरा एक्सरसाइज। तो जिसका नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, धाम टेढ़ा, उनकी लीला को भी जल्दी सामान्य बुद्धि से समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो भाई बहन आइए, कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। भगवान ने माखन चोरी क्यों की? जिस भगवान के संकल्प से कंस, दुर्योधन, दुशासन, दंतवक्र, जरासंध 1 सेकंड में नष्ट हो जाते, जिस भगवान के संकल्प से रावण, कुंभकर्ण, ऊपर से ही प्रभु जैसे हम लोग बटन दाबते हैं पंखा बंद हो जाता है, बिजली लाइट गुम हो जाती है, ऑन करते हैं फिर बल्ब जल जाता है, ठीक उसी तरह भगवान को धरती पे आना जरूरी था ना। ऊपर से ही चुटकी बजाते रावण, कुंभकर्ण, कंस, दुर्योधन, दुशासन, दंतवक्र, शिशुपाल, जरासंध धाराशायी हो जाता। लेकिन भगवान ने सोचा ये जो आनंद मिल रहा है मेरे भक्तों को, मेरी लीलाओं को गाकर संसार के जीव मेरे आनंद में लीन होकर और संसार के भव दुखों से तर रहा है, ये तरने का सौभाग्य और दुखों से उबरने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। इसलिए
सो केवल भक्तन हित लागी। सो केवल भक्तन हित नाहि। सो केवल भक्तन हित लागी। सो केवल भक्तन हित नाहि। परम प्रेम प्रणत अनुरागी। परम प्रेम प्रणत अनुरागी। सो केवल 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 भक्त प्रेमियों के हित के लिए परम प्रेम प्रणत अनुरागी भगवान धरती पे आए। कभी राम कभी कृष्ण। तो कृष्ण का नाम जैसे टेढ़ा है, धाम भी राम जी का धाम अवध धाम। और भगवान कृष्ण का देखो जैसा नाम टेढ़ा है वैसा धाम टेढ़ा है। कृष्ण बिल्कुल टेढ़ा और उनका धाम श्री वृंदावन। पूरा मुंह को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, वृंदावन। तो ऐसे तेरी मेरी कन्हैया हम सबों पे कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेवा अनंत दया कृपा बरसाने के लिए अपने चरित्र के माध्यम से आनंद देने के लिए और प्रेम की शिक्षा प्रदान करने के लिए कि सच्चा प्रेम क्या है, जिस प्रेम के द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती है, परमात्मा का मिलन होता है। इसकी स्थापना के लिए भगवान इस धराधाम पे आए। तो सभी आज बधाई देने के लिए आए। ब्रह्मा आदि देवता, इंद्रलोक से देवराज इंद्र, इंद्राणियों के समेत, इंद्राणी के समेत देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, किन्नर यक्ष सबके सब ग्वाल वाल के रूप धारण करके, अरे ओ जशोदा मैया मैंने सुना है, अरे ओ सखी इधर आओ इधर आओ, श्रृणु सखी कौतुकम एकम। मैंने एक कौतुक सुना, क्या? नंदनी के तांगने मया दृष्टुम धूल धुसृतांगे नृत्यति वेदांत सिद्धांत। कि नंद बाबा के अंगना में धूल से धुसृत अंग ठुमक चलत श्याम चंद्र बाजत पैजनिया। लल्ल 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 करके प्रभु घुटने के बल चलते हैं। कभी माखन की मटकी गिराते हैं, कभी पलना पर चढ़ जाते हैं, कभी पानी से भड़ा घड़ा गिरा देते हैं और पूरा शरीर धूल धुसृतांगी नृत्यति वेदांत सिद्धांत है। धूल से धूसरित अंग बाल रूप में भगवान ऐसे लग रहे हैं जैसे लगता है कि वेद वेदांत का सिद्धांत ही नृत्य कर रहा है। वेद वेदांत का सिद्धांत ही नृत्य कर रहा है। ऐसे वेद वेदांत प्रतिपाद्य परमात्मा आज बालक बनकर जसोदा मैया की पलना में ललना बनकर, नंद बाबा के अंगना में ललना बनकर अनंत लीलाएं कर रहे हैं और सभी बधाइयां देने आए। कल आप लोगों ने भी बधाई में गाया, क्या गाया? यशोदा जायो लल्ला निकोले झोंका दीजो। यशोदा जयला निकोले झूला झूलो। अरे ओ सखी यशोदा जायो ले लेना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जाए ललना मैं वेगन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, हो वामन
यशोदा यशोदा जाई ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जाए ललना मैं वेदन में सुन आई। ऐसा कौन कह रहे हैं? बड़े बड़े देवी देवता गण गोपी बनकर जो आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। मैंने कहा कि गोपी ग्वाल गोप ये जाति पाति का नाम नहीं है ना। गो भी इंद्रिय यस्त कृष्ण रसम पिबती प्रेम रसम पिबती सा गोपी तस् पति गोपः। जो अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के द्वारा तन मन जीवन के द्वारा जो कृष्ण प्रेम रस को पान करे, ये आनंद उत्सव रस को जो पान करे वही गोपी है। और तस्य पति ही गोप और उसी का पतिदेव गोप है। ऐसा नहीं केवल जादव ही गोप ग्वाल है, ना ना ना। कथा का दर्शन है। इसलिए सखी सखी चलो नंद के द्वारे, हे द्वारे लाला के दर्शन कर आए। सखी चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आए। लाला के दर्शन कर आए, कान्हा के दर्शन कर आए। लाला के दर्शन कर आए, राधा के दर्शन कर आए। सखी चलो जय हो। सखी चलो नंद के द्वारे, द्वारे लाला के दर्शन कर आए। सखी चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आए। देवी देवता नाच नाच कर और लाला का दर्शन करने जा रहे हैं। आपके घर में भी लाला होता है ना, तो जो बुढ़िया खटिया से नहीं उठेगी वो भी एक बार ठुमका लगाती है डीजे पर। तो प्लीज एक बार थोड़ा सा, बहुत ही नाचो गोपाल, अब भगवान के दरबार में नाचो। थोड़ा सा खड़े होकर जो जहाँ है मानो आज हम वृंदावन गोकुल में हैं। जरा खड़े होकर प्लीज। बधाई का नियम है, लाज लगती है डीजे में चौराहे पर, शर्म नहीं आती है। क्या कहना है हमारे यजमान मुकेश जी? प्लीज खड़े हो जाइए। नहीं नाचने आता तो ताली तो बजा सकते हो। सखी चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आए। सखी चलो नंद के द्वारे, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आए। श्री राधे।